सर्कल। देखो पहला टॉपिक क्या है, सर्कल। कोनिक सेक्शन का पहला टॉपिक क्या है, सर्कल। अब ये सर्कल क्या है, पॉइंट फिक्स होता है। बिल्कुल सही कहा आपने, सच कहा आपने, बिल्कुल सही। सेट ऑफ all points in plane that are equidistant from fixed point, यही सर्कल है। सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन प्लेन दैट आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम फिक्स्ड पॉइंट। बात सुनना ध्यान से, मतलब क्या है बात का। एक प्लेन है, क्या प्लेन तो कोई हो सकता है, बोर्ड प्लेन ही तो है। अरे बोर्ड एक प्लेन ही तो है, समतल ही तो है। एक ऐसा प्लेन है, ये 2D प्लेन है। कैसा है, 2D। देखो लेंथ है, ब्रेथ है, लंबाई है, चौड़ाई है, तो एक प्लेन है। ऑल पॉइंट, सभी बिंदु के लिए, सभी बिंदुओं के लिए। इक्विडिस्टेंट मतलब बराबर, इक्विडिस्टेंट मतलब बराबर। फ्रॉम फिक्स्ड पॉइंट, एक ऐसा बिंदु जहां से सारे बिंदुओं के लिए दूरी क्या हो, डिस्टेंस क्या हो, बराबर हो, उसे हम क्या कहते हैं, सर्कल कहते हैं। देखो जैसे इधर देखो, ये मान लिया कोई फिक्स पॉइंट, सपोज मान लो कोई फिक्स पॉइंट, मान लो यहाँ से लाइन खींची इस पॉइंट तक, मान लिया इसका नाम कह दिया आर दे दिया। यहाँ कोई पॉइंट मान लिया, कह दिया ये भी क्या है आर। ये भी पॉइंट, ये पॉइंट को देना, ये भी क्या मान लिया आर। ये पॉइंट क्या मान लिया, ये भी आर, ये भी क्या आर मान लिया। अब देखो ध्यान से, क्या बन गया ये सब, भावनाएं समझो बेटा बस, बाकी ना जाओ। बन गया सर्कल, वही लिखा था जो है। बात समझ में आई। इस फिक्स्ड पॉइंट को क्या कहते हैं हम, सेंटर। क्या बोलते हैं, सेंटर। क्या बोलते हैं हिंदी में, इसको हम क्या बोलते हैं, रेडियस। क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वो बोले था ना मैंने, प्लेन दैट आर इक्विडिस्टेंट। देखो ये सारे इक्विडिस्टेंट, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, सब बराबर बेटा। फ्रॉम द फिक्स्ड पॉइंट, सेंटर से। देखो ना सब बराबर ही तो है, कहां से, सेंटर से ही तो बराबर है सब। और हाउ मेनी रेडियस पॉसिबल, कितनी रेडियस हो सकती है, हाँ बात जब मन करे जहां तक, है ना। बहुत बढ़िया, इतना समझ में आया, इतना पल्ले बड़ा सर्कल क्या है। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, क्या सुनना, इक्वेशन ऑफ सर्कल। क्या पढ़ेंगे, इक्वेशन ऑफ सर्कल। अब ये क्या है, इक्वेशन ऑफ सर्कल, इक्वेशन ऑफ सर्कल। क्या, इक्वेशन ऑफ सर्कल। बहुत बढ़िया बेटा, आसान से टॉपिक ध्यान से रखिए। मान लीजिए कोई सर्कल है। क्या मान लीजिए, कोई सर्कल है। क्या है, कोई सर्कल। ये क्या बेटा, सेंटर है इसका। कह रहा है इसके कोऑर्डिनेट्स मान लीजिए h, k हैं। क्या है इसके कोऑर्डिनेट्स, क्या है h, k। निर्देशांक क्या है इसके, h, k हैं। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, h, k। मान लीजिए इस पॉइंट पर x, y है। क्या है, x, y। अब इसको मैंने मिला दिया तो ये क्या हो गई, वेरी गुड, किसी ने कहा रेडियस, है ना। रेडियस ही तो हो गई यार, अभी तो बताया ना बेटा, अभी तो बताया, रेडियस हो गई, पल्ले बड़ा इतना रेडियस हो गई। बहुत बढ़िया। और अगर हम डिस्टेंस निकालना चाहें, अब अगर हम डिस्टेंस निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या था जी, अंडर रूट का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का, है ना। और लगा लें तो r बराबर ही तो है ना, r बराबर अंडर रूट x माइनस h का होल स्क्वायर, ये समझना, प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर। क्लियर ना बेटा, पक्का क्लियर ना। बोथ साइड स्क्वायर r स्क्वायर बराबर x माइनस h का होल स्क्वायर y माइनस k का होल स्क्वायर। बेटा यही क्या है, ये क्या बेटा, इक्वेशन ऑफ सर्कल। ठीक,
ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है सर्कल की, स्टैंडर्ड इक्वेशन। कैसी इक्वेशन है? स्टैंडर्ड इक्वेशन। कैसी? स्टैंडर्ड इक्वेशन है सर्कल की। बात समझ में आई कुछ? एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर बराबर ये कैसी इक्वेशन है? स्टैंडर्ड इक्वेशन है सर्कल। कैसी? स्टैंडर्ड इक्वेशन। तो ये क्या इसी से काम करने वाले हैं? और ये बहुत सारा काम इसे सुनने वाला है, बहुत सारा। कैसे है पता चला? मैं आपको चाहता तो ये फॉर्मूला बता सकता था डायरेक्ट कि एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर बराबर स्क्वायर, बता सकता था। पर आपके लिए बताया था कि आपको समझ में अभी कहां से आ गया, आया बात समझ में? ये क्या स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल। मान लीजिए कि ये ओरिजिन से पास करे। क्या कहां से पास करे? ओरिजिन से। जब ओरिजिन से पास करेगा तो कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? 0,0 हो जाएंगे। ऑब्वियस बेटा 0,0 हो जाएंगे। तो इसका मतलब क्या है? जब 0,0 हो जाएंगे, ओरिजिन से पास करेगा। किससे? ओरिजिन। मूल बिंदु कहते हैं हिंदी में, मूल बिंदु क्या कहते हैं? मूल बिंदु। इंग्लिश में कहते हैं ओरिजिन। ओरिजिन से पास करेगा तो 0,0 हो जाएगा। तो क्या इक्वेशन ये नहीं हो जाएगी? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। क्या ये गलत है क्या बेटा? एच और के तो 0 हो जाएंगे ना फिर। एच और के तो 0 हो जाएंगे ना फिर। अरे देखो ना बेटे, एच और के 0 नहीं हो जाएंगे क्या? 0,0 एच और के 0 नहीं हो जाएंगे क्या? बात समझ में आई भाई? वहां एच कॉमा के था तो इक्वेशन ये थी, और यहाँ अगर 0,0 होगा इक्वेशन। बात समझ में? एक क्वेश्चन करके दिखाता हूँ आपको। कहाँ कर दूं एक इक्वेशन करके दिखाता हूँ मैं आपको। एक क्वेश्चन करके दिखाता हूँ। ये कर देता हूँ। ये को देखिए, कह रहा है कि सेंटर 2,2 है। सेंटर क्या है? 2,2 है। कह रहा है सेंटर 2,2 है। ओके, सबको समझ में आ रहा ना? कह रहा है सेंटर 2,2 है। मैं कहा ओके। कह रहा है ये सेंटर है, सी है। आगे लिख देता हूँ सी, सेंटर। कह रहा है रेडियस 4 है। रेडियस क्या है? 4 है। अच्छा, अगर इसके बारे में लिखना चाहे थोड़ा सा, क्या लिखेंगे? लिखेंगे सेंटर एच कॉमा के एंड रेडियस आर। लिख देंगे, आसानी लिख देंगे। सेंटर क्या है? एच कॉमा के, रेडियस आर। इसमें क्या है? ये भी क्या लिखना पड़ेगा क्या? इतना तो समझदार हो ही आप लोग, है ना? चलो बहुत बढ़िया। तो कह रहा सेंटर भैया 2,2 है, रेडियस कितनी है? आर। कह रहा फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल। फाइंड द इक्वेशन ऑफ, आप देखिए अगर इक्वेशन की सर्कल करनी है तो क्या करेंगे बेटा? ध्यान से। तो ये वैल्यू किसकी? एच की। और ये किसकी? के की। ये हमारे पास तो वही है। ये स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल है। स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल हमारे पास तो यही है। रखो बेटा। अच्छा, तो आप देखो x तो x रहेगा -2 होल स्क्वायर। नहीं समझ में आया बेटा? यहां रखो ना वैल्यू प्लस y -2 का बराबर बेटा। अरे देखो ना भैया, रेडियस 4 थी ना, तो 4 का स्क्वायर। बेटा इसको खोले क्या? होल स्क्वायर a स्क्वायर। अच्छा सही, ये ऐसा कर लेते हैं 2 3 कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? 2 3 कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? 2 3 कैंसिल होने के चांसेस जो खत्म हो जाएंगे। 2 3 कर लेते हैं। 2 3 कर लो, 2 4 कर लो, कुछ भी समझ में आना चाहिए आपको बस। चलो a स्क्वायर -2ab है ना, प्लस b स्क्वायर प्लस बेटा y स्क्वायर माइनस का 6y प्लस का 9 बराबर बेटा। ये समझ में आया? a स्क्वायर -2ab तो 2a और b 4a प्लस b स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, a स्क्वायर 2ab तो 2 तो 3 दूनी 6 और y 3 का स्क्वायर बराबर 16। चलो थोड़ा सिंपलीफाई कर लेते हैं। तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6y। तो देखो ध्यान से, 9 4 13 30 में उधर जाएगा तो क्या आ जाएगा? -3 = क्या सर हम यहाँ छोड़ सकते हैं? यस आपका मन करे तो आप यहीं छोड़ सकते हैं, ये भी सही है। आपका मन करे तो आप ये भी कर सकते हैं, ये भी सही है। वैसे ये करो तो ज्यादा ही ठीक है, बाकी जैसे आपकी मर्जी करे। कैलकुलेशन कम हो गया। आप जैसे आपकी मर्जी करे। बोला ना मैंने, ये भी ठीक है वो भी ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं हुई बेटा। केवल फॉर्मूला पर लगाया, कुछ नहीं किया। अच्छा मान लो थोड़ी देर के लिए, आप मान लो, सपोज करो थोड़ी देर के लिए केवल ये दिया होता, मान लो कह देता केवल
कहता केवल यही है बस मेरे पास, ये भी नहीं बताता क्योंकि यहाँ से तो तुम ये टिप लोगे, यहाँ तो तुरंत टिप दोगे कि 2 2 और 4 टिप दोगे, 2 3 और 4 बता दोगे कि 2 3 और 4 बता दोगे, टिप दोगे। मान लो अच्छा सपोज करो ये दिया होता, कहता अब बताओ सेंटर बताओ और रेडियस बताओ, क्या करते तुम, क्या करते तुम, क्या करते? फंस गए क्या? नहीं भाई ये आसानी से कर लेते हैं, अभी सिखाते हैं, फटाफट नोट करो, इसको बताते हैं। हाँ बोलो बोलो बोलो। x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4x माइनस 6y माइनस 6 प्लस 0। देखो बेटा ये इक्वेशन है, ठीक है। अब अपन लोगों से बोला जा रहा, कह रहा बेटा सेंटर बताओ और रेडियस बताओ, मतलब एक इक्वेशन दियो और कहते सेंटर और लाओ रेडियस और लाओ, बेटा लानी पड़ेगी, लानी पड़ेगी। कैसे करें? अपन के पास 2 मेथड है, अपन के पास 2 तरीके हैं अपन के पास। अपन को जो अच्छा लगे वो लगाएंगे, जो अच्छा लगे वो लगाएंगे। देखो ध्यान से, पहला हमने आपको कक्षा 10 में सिखाया था परफेक्ट स्क्वायर मेथड, सिखाया था, सिखाया था, सिखाया था ना। कहा था भाई मिडिल टर्म का आधा, फिर उसका स्क्वायर करके घटा देते थे। ध्यान सुनो ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ध्यान सुनना, सॉरी एक्स स्क्वायर माइनस का 4x ऐसे लगा लो, प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6y और माइनस 3 बराबर 0। ऐसा क्यों किया? ऐसा इसलिए क्योंकि अभी इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे, इसका बनाएंगे, बस हर हर महादेव। देखो भी, देखो दादा से, देखो दादा से, इसका आधा, इसका आधा 2, बीच वाले का आधा, बोला ना हाफ, इसका हाफ और उसका स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर 2, और सॉरी 4 का हाफ, सॉरी स्क्वायर नहीं, 4 का हाफ कितना 2 और 2 का स्क्वायर 4, थोड़ा 4 क्या करो, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 माइनस 4। क्लियर? क्लियर ना? प्लस प्लस वाई स्क्वायर बेटा माइनस का 6y बेटा 6 का हाफ 3, 6 का 3, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 9 माइनस 9 माइनस 3 इक्वल टू 0। किसी को दिक्कत, कोई परेशानी? बेटा मिडिल टर्म का हाफ, बीच वाले का आधा, मिडिल टर्म का हाफ, मिड टर्म के कोफिशिएंट का आधा हाफ, तो इसका हाफ कितना 2, 2 का स्क्वायर 4, वही जोड़ दिया वही घटा दिया। 6y, y के कोफिशिएंट 6, 6 का हाफ 3, उसका स्क्वायर 9, वही जोड़ दिया वही। बेटा ये क्या बन गया? बेटा ये क्या बन गया? ये क्या बन गया? ये बन गया x माइनस 2 का होल स्क्वायर। देखो 4 9, पहले इसको देखते हैं, प्लस ये क्या बन गया y माइनस 3 का, अरे देखो वही तो आएगा 4 9 13 13 3, तो माइनस का 16 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 16। देखो ना 9 4 13 13 3 16 और नेगेटिव था, माइनस को उधर जाके प्लस हो गया, तो बन गया x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर बराबर बेटा 4 का। ध्यान से देखो क्या बन गया, याद करो x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर बराबर r स्क्वायर बन गया, बन गया। तो बेटा h बराबर 2, देखो ना ध्यान से ऊपर, k बराबर 3, r बराबर आ गया बेटा, आ गया। ये पहला तरीका, ये क्या पहला तरीका, समझ में आया? कुछ समझ में आया ना? कितना आसान है ना। एक तो ये बेटा, अब मान लो कुछ बच्चे कहते हैं हमसे कि सर हमें ये नहीं करना, कुछ हमसे कहते हैं सर हमें ये नहीं करना। अब जो बताने जा रहा हूं वो एनसीईआरटी ने नहीं दिया है, बुक में नहीं है, वो एनसीईआरटी में नहीं दिया है। देखो एक होता है जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल, क्या होता है जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल, ये क्या है स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल, क्या है स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल, यही यूज करेंगे ज्यादातर बुक में। अब हम बताने जा रहे हैं जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल। देखो ध्यान से देखो, वो क्या होती है ध्यान से देखना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0। ये क्या है बेटा जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल। अब आप ध्यान से देखो, एक चीज गौर करो, क्या ये तुमको इसके तरह नहीं लग रहा? कुछ कुछ क्या पूरा ही लग रहा है? ध्यान से देखो आप,
तुमको लग रहा होगा अच्छा इसलिए सॉल्व कराया था, यस इसीलिए ये सॉल्व कराया था। फर्दर यहां से इसको यहीं इसीलिए सॉल्व कराया था उसमें, ताकि तुम्हें समझ में आए आखिर में ऐसा हुआ क्यों। आप देखो ध्यान से इसको और उसको मैच कराओ, देखो एक जैसी दिख रहे हैं, दिख रही नहीं दिख रहे हैं बेटा। इसमें क्या बस ये तो बड़ा आसान कंडीशन देना, बहुत आसान है ये तो, तब भी थोड़ा सा पड़ जाता है टफ, ये तो बहुत आसान है। सेंटर बेटा सेंटर माइनस जी कॉमा माइनस एफ, ये इसका सेंटर होता है। तो रेडियस कैसे निकालेंगे, तो रेडियस निकालने का फॉर्मूला होता है अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। अब मैं आपको सब कुछ निकाल के दिखाता हूँ, बे पेशेंस, अभी देखो ध्यान से। ये सारे जो फॉर्मूले थे, ये क्या है जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2y प्लस सी बराबर 0। उसके बाद ये क्या है सेंटर माइनस जी माइनस एफ, और ये क्या है रेडियस निकालने का तरीका जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। बेटा यहाँ से तुम्हारे पास क्या आ जाएगा जी और एफ आ जाएगा, स्क्वायर कर लो सी, सी वो लिखाई है देखो सी लिखा, क्लियर। देखो ध्यान से अब 2g, तो 2g बराबर ध्यान से देखो इधर 2g, तो इधर क्या है 4 माइनस का 4, देखो इधर, अरे देखो इधर ध्यान से, तो माइनस का 4, तो g बराबर कितना आ गया माइनस का 2, g का वैल्यू आ गया। आगे g का f का निकालो बेटा, तो 2f, तो 2f बराबर कितना बेटा माइनस का 6, 2 से 2 6 कैंसिल, तो f बराबर कितना माइनस का 3 है ना। ये आ गया, क्या गया gf आ गया, मगर हमारा gf क्या होता है माइनस माइनस f, तो ये तो दोनों माइनस के आगे तो वहां रखेंगे तो प्लस हो जाएंगे दोनों। अगर ये दोनों प्लस के होते वहां जाते तो माइनस हो जाते, और दोनों माइनस से वहां जाएंगे तो क्या हो जाएंगे प्लस। तो सेंटर क्या आ गया बेटा, सेंटर आ गया बेटा 2, 3 आ गया वही, आ गया वही रेडियस आ गया वही। अब रेडियस निकालनी है, देखो ध्यान से, r बराबर अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर माइनस 3, माइनस 3 है ना वो, माइनस का 3 तो है, तो माइनस का 3 है ना, प्लस का 3 होगा ना, ये माइनस का 3 है और माइनस का सी प्लस का, चलो ओके। तो आर बराबर क्या आ गया अंडर रूट 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3, बटा ऐड करो कितना आ गया, आर बराबर 9 4 13, 13 3 16, 16 आर बराबर। अब आप देख सकते हैं दोनों तरीके आपके सामने हैं, बस ये मेथड बुक में नहीं है, ये मेथड एनसीईआरटी में ठीक भैया, और ये तो कोई बात ही नहीं, जानते हो अच्छी तरीके से फूल लगा दें। तो भैया चाहे ये लगाओ चाहे ये लगाओ। अब आपको एक जानकारी यहां से ये मिल गई, बहुत अच्छी जानकारी मिल गई कि मुझे अगर कोई इक्वेशन देगा तो मैं बेटा सॉल्व करके क्या बता सकता हूँ, उसका सेंटर और रेडियस बता सकता हूँ। चाहे ये मेथड लगाइए चाहे ये मेथड लगाइए, बस भैया स्कूल वाले डांटे ना भैया, बस पूछ लो उनसे, डांटे ना, क्योंकि बुक में मेथड एनसीईआरटी में नहीं है, तो कुछ लोग अवॉइड करते हैं। ठीक, नोट कर लीजिए फटाफट।